आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। विधानसभा में आज जल जीवन मिशन को लेकर ताजा विवाद उभर कर सामने आया है। प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जल जीवन मिशन के तहत केंद्रांश के रूप में प्राप्त राशि की जानकारी मांगी, जिसके जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 2024-25 तक 191.59 करोड़ रुपए केंद्र से मिले हैं, जबकि राज्यांश के रूप में 167.12 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा कि यह स्थिति पिछली सरकार के गलत नीतियों और कार्यों का परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि जब आपकी सरकार थी तब आप इस तरह की स्थितियों पर काबू पा सकते थे। इस पर डॉक्टर चरणदास महंत ने पलटवार करते हुए कहा कि कब तक पिछली सरकार का नाम लेकर बचेंगे, आप जांच करवा सकते हैं, जांच करवा लीजिए। इस टिप्पणी से सदन में हलचल मच गई। महंत ने आगे कहा कि केंद्रांश और राज्यांश राशि का अनुपात बराबर होना चाहिए, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत अब तक केवल 50 से 60% ही काम पूरा हो पाया है। इसके बावजूद 2250 करोड़ रुपए की राशि का वादा किया गया था, जो अब तक प्राप्त नहीं हुई है। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि को 2028 तक बढ़ा दिया है और योजना के तहत कुल 29,126 स्वीकृत योजनाओं में से 41,000 से अधिक टैंक बनाए गए हैं, जबकि 5,908 टंकियों का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन पेयजल आपूर्ति अभी शुरू नहीं हो पाई है। महंत ने पूछा कि क्या काम होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। इस पर उप मुख्यमंत्री ने बताया कि भुगतान एक सतत प्रक्रिया है, जो राशि की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। महंत ने कहा कि पैसे की कमी के कारण ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं और इसीलिए काम की गति धीमी हो गई है। ठेकेदारों द्वारा काम न करने की वजह से केंद्र सरकार राशि नहीं दे पा रही है। सदन में गहमा गहमी के बीच पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि यह स्थिति पिछले सरकार के गलत कार्यों का परिणाम है। महंत ने इस पर फिर से कहा कि कब तक यह कहकर बचेंगे कि पुराने सरकार का काम है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जांच की जरूरत है तो वह इसे भी स्वीकार करते हैं। विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। धर्मजीत सिंह ने भी कहा कि वे जांच की मांग करते हैं, लेकिन इसके बाद जांच के नाम पर ईडी और सीडी का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया। इस बहस के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि जल जीवन मिशन को लेकर राजनीति का एक नया मोड़ आ चुका है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हुए अपने अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस दौरान भूपेश बघेल ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की ओर से हर स्तर पर योजनाओं को लागू करने की दिशा में काम जारी है। विधानसभा में आज की यह बहस जल जीवन मिशन को लेकर न केवल मुद्दों की गंभीरता को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि राजनीति दलों के बीच इस मिशन में सफल क्रियान्वयन को लेकर गहरे मतभेद बने हुए हैं। फिलहाल क्या होता है वो देखने वाली बात है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।